हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 8 हल करेंगे, कक्षा 8 का। हमने 7 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। ये आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है वो ब्लू प्रिंट के हिसाब से इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, यही पैटर्न रहेगा। जैसे पहला प्रश्न आर्टिकल का आने वाला है तो आर्टिकल का ही आएगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए ताकि आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल कम रहे। से पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये 7 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के। गंगा इज ए स्क्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। जितनी भी नदियां हैं उनके पहले कौन सा आर्टिकल आता है? अभी द आर्टिकल आता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? अभी राइट होगा। आप यहाँ पर ए भरेंगे, ठीक है। जितनी भी नदियों के नाम आ जाए, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनसे पहले आप द आर्टिकल लगाएंगे। ये आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल, निम्न में से कौन सा है जो घरेलू जानवर से संबंधित नहीं है? अब डॉग होता है वो घर में पालते हैं, पालतू जानवर है। काऊ भी पालतू जानवर है, गोट भी पालतू है। टाइगर के अभी जंगल में रहता है, वाइल्ड एनिमल है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। ये 2 नंबर प्रश्न है। इसी प्रकार के हमने 40% का वीडियो अपलोड किया है, वो आप जरूर देखें। अगर नहीं देखा है तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड, यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं। इनमें से कुछ अक्षरों के नीचे अंडरलाइन की गई है, उनकी साउंड चेक करनी है आपको। इसको बोलते हैं सूट, सून, लुक, गून। यहाँ पर सभी डबल ओ है वो बड़े यू की मात्रा दे रहे हैं, यहाँ पर छोटे यू की मात्रा लग रही है, लुक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। द सन इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। ये क्या अभी यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस से संबंधित है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। चंद्रमा है वो सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? भी चक्कर लगाती है। चंद्रमा है वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे सेंटेंस हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आता है। सन एक वचन है तो यहाँ पर राइजेज आएगा, एस या ई एस लगेगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। शुड डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ पर वंस आया हुआ है, ये प्रोनाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी वन आएगा। बी ऑप्शन होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोनाउन जरूर चेक करना। आई लुक्ड, मैंने देखा। द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, फ्रिज ऑफिसर की आंखों में मैंने छानबीन की। यहाँ पर लुक आफ्टर तो देखभाल करना होता है, लुकड ऑफ नहीं होता है, लुक इनटू होता है। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। सी ऑप्शन आएगा। आंखें में आंखें डाल के देखना क्या होता है? अभी लुक इनटू। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियम का पालन करना चाहिए, जरूरी है, मस्ट आएगा यहाँ पर। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी हमें पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या है? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। पार्ट सेकंड देखो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं 8 से 11। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, इनका सही यूज करना है। एनिमल्स जानवर होते हैं, सुनामी जानते ही हो आप। परिज साहस होता है। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप होते हैं। सी होता है समुद्र। ए इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स, सुनामी है वो एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। वेव क्या होती है? भी लहर। या सुनामी की बात हो रही है, ये क्या लिखेंगे भी आप? सुनामी लिखेंगे। ये सबसे ज्यादा अंक 8 अंक आने वाला है, इतना करने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। वेव कास्ड बाई, किसके द्वारा सुनामी आती है? भी अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के द्वारा आता है। समुद्रों में जब भूकंप आता है, जो पानी की जो लहरें होती हैं वो क्या करती हैं? भी बड़ी हो जाती हैं। सम स्टोरीज ऑफ, कुछ कहानियां, करीज साहस की, यहाँ पर क्या है? भी साहसिक कहानियां। एंड सर्वाइवल आर हियर, जीवित रहने की यहाँ पर है। कैन सेंस दैट ए सुनामी इज कमिंग, एनिमल्स, क्या जानवर हैं वो पता लगा सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आ रही है? ये बिल्कुल सही बात है। जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, कैट्स, बिल्लियां होती हैं, वो सुनामी आने से पहले अपनी जगह छोड़कर कहीं छिप जाते हैं। यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर प्रश्न देखो, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको अपोजिट जेंडर लिखना है इसका। मैन सर्वेंट होता है,
मेल नौकर होता है उसको बोलते हैं मेड सर्वेंट आएगा। मैना क्या आएगा अभी, MAID मेड सर्वेंट। महिला नौकर होती है उसको बोलते हैं मेड सर्वेंट। पीकॉक माने होता है मोर, इसका क्या आएगा अभी, पी हैन, मोरनी। क्या आएगा अभी, मोरनी। ये प्रश्न आपके इसी 12 नंबर प्रश्न है वो जेंडर से संबंधित आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर लिखना है। ये MMRY मेमोरी है, याददाश्त। और ये क्या भी, इंडिपेंडेंस है। क्या भी, इंडिपेंडेंस होता है स्वतंत्रता। यहाँ पर क्या लगा होगी, MEMORY मेमोरी। और ये क्या है भी, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCI। यहाँ पर भी ई दोनों से क्या आएगा भी, ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, वी आर केयरफुल ओबे ट्रैफिक रूल्स वी विल बी सेफ फ्रॉम द एक्सीडेंट। एज लॉन्ग एज आएगा यहाँ पर, जितने लंबे समय तक हम क्या करेंगे भी, एज लॉन्ग एज, जब तक हम क्या करेंगे भी, सावधान रहेंगे और यातायात के नियमों का पालन करेंगे, हम क्या करते रहेंगे भी, सुरक्षित रहेंगे किसी भी दुर्घटनाओं से। और 15 नंबर प्रश्न है वो आपके रोड सेफ्टी से संबंधित है। यहाँ पर 4 वर्ड दिए मिलेंगे, इनका यहाँ यूज करना है। ओपन होता है खोलना, वेयर होता है पहनना, क्रॉस होता है पार करना, स्लो होता है धीरे। ऑलवेज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, वेयर आएगा। डोंट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय आप जो भीड़ भाड़ जो इलाका होता है वहां से डोंट स्लो द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया। या क्रॉस, यहाँ पर क्या है भी, क्रॉस आएगा। हमें जो स्पीड लिमिट दी हुई है उसको पार नहीं करना चाहिए। जब आपने कभी बोर्ड देखा होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा हमें को पार नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्रॉस आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इनको आपको क्रमबद्ध करके एक संपूर्ण सेंटेंस बनाना है जो अर्थपूर्ण हो। 11 and 1 make 1। 1 आपने हिंदी में सुना होगा, एक रे कितने होते हैं भी, 11 होते हैं। आप लिखोगे 1 and 1, एक और एक मैक बनते हैं, कितने बनते हैं भी, 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉन वायलेंस महात्मा गांधी ट्रूथ इन दैट बिलीव्ड। आप लिखोगे इसमें कर्ता कौन है भी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिलीव्ड, वर्ब क्या है भी, यहाँ पर बिलीव्ड दी हुई है। बिलीव्ड, किसमें बिलीव्ड करते थे भी, सत्य और अहिंसा में। तो आप लिखोगे इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या था भी, अहिंसा। पार्ट 3 देखिए भी, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जून 24 को लिखा गया पत्र है, हर 24 जून को। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, या डायरी में ये दर्ज किया गया है। फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मॉनसून की जो धुंध है उसका पहला दिन। एंड इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ा ही अजीब था। हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, सारे पक्षी थे वो क्या हो गए थे भी, चुप हो गए थे। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे ही मिस्ट है, धुंध है, वो पहाड़ियों पर चढ़ना आरंभ किया उसने। Perhaps that's what makes the mist so melancholy, शायद मिस्ट को किसने इतना मेलनकली या दुखदायी बनाया है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ना केवल उसने पहाड़ियों को छिपा लिया, इट ब्लैंकेट देम इन साइलेंस टू, उसने उन पर चुप्पी से भी ढक लिया उनको। साइलेंस होता है चुप्पी या शांति से ढक लिया, ब्लैंकेट कम्बल होता है, वैसे यहाँ पर वर्ब है ढकना। इस प्रकार धुंध आ जाती है तो अपने गांव को ढक लेती है ना। ओनली एन आवर एगो, 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, पेड़ हैं वो पक्षियों के गीतों से बज रहे थे। रिंगिंग होता है बजना, वैसे घंटी का, अर्थात पक्षी चहचा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, अब जो जंगल है वो डेथली स्टिल का मतलब है बहुत ज्यादा शांत होना। कोई आदमी मर जाता है कितना शांत होता है, उतना शांत है।
एज डेथ स्टिल एक यूज किया गया इसमें, इसके लिए बिल्कुल शांत, ये मरे हुए व्यक्ति से तुलना की गई है। एज दो इट वर मिडनाइट, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अर्धरात्रि है। जो अर्धरात्रि को पक्षी नहीं बोलते, जंगल में शांति होती है। थ्रो द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू है अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी, मैं उसको दौड़ते हुए देख सकता हूँ पहाड़ी की तरफ, पर तो उसे देख नहीं सकता। मैं सुन सकता हूँ दौड़ते हुए, पर तू देख नहीं सकता। ऑन विच डेट वाज दिस डायरी एंट्री रिटन, ये डायरी में कब लिखी गई थी भी? आप ये 24 जून उत्तर हो जाएगा आपका, लिखोगे दिस डेट या दिस डायरी एंट्री, दिस डायरी एंट्री वॉज रिटन ऑन, तारीख से पहले हमेशा क्या लगाओगे भी? ऑन लगाओगे। आप लिखोगे जून 24, और सीधा जून लिखते हो तो यहाँ पर क्या आएगा भी? इन प्रीपोजिशन आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। When do all the birds fall silent, कब पक्षी हैं वो चुप हो गए या हो जाते हैं? तो आप यहाँ पर अपना जो पैराग्राफ है वहां से क्या लिखोगे भी? ऑल द बर्ड्स, ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट, कब भी? एज जब, द मिस्ट, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, मिस्ट है धुंध, कम्स आती है, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, अप द हिल, अप द हिल पहाड़ी पर। व्हाट डज मिस्ट डू इन द हिल्स, मिस्ट है वो पहाड़ी पर क्या करती है भी? तो आप यहां लिखेंगे मिस्ट, मिस्ट है वो नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली ना केवल, कंसील, कंसील होता है छिपाना, द हिल्स पहाड़ियों को छिपाती है, बट ऑल्सो परंतु, ब्लैंकेट्स होता है ढक लेना, इस प्रकार कंबल से हम ढकते हैं ना शरीर को, ब्लैंकेट्स देम, देम यहाँ पर पहाड़ों के लिए आया हुआ है। इन साइलेंस, साइलेंस होता है चुप्पी शांति से। विद व्हाट वर द ट्रीज सिंगिंग, किन से पेड़ है वो बज रहे हैं भी? तो लिखोगे द ट्रीज, ट्रीज वर रिंगिंग, पेड़ बज रहे हैं, विद किसे भी? बर्ड सॉन्ग, किसे भी? बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के गानों से। व्हाट इज बीजू डूइंग थ्रू द मिस्ट, बीजू क्या कर रहा है? वह अपनी बहन को पुकार रहा था ना। आप लिखोगे बीजू इज, बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर थ्रू द मिस्ट, थ्रू द मिस्ट, मिस्ट के अंदर से वह अपनी बहन को पुकार रहा था। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, इनका अपोजिट लिखना है नाइट का, रिवेल, नाइट होती है रात, आप लिखोगे डे, डे मन क्या होता है दिन, रिवेल होता है प्रकट करना, सामने लाना। यहाँ पर एक शब्द आया था कंसील, कर होता है छुपाना, ये वर्ड आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट देखो अभी 19 और 20 नंबर प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए उनके आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। द टाइम केम, समय आ गया, ऑल टू सून, शीघ्र ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, खेल समाप्त हो गया, द स्नैप्स एंड रम एंड सॉसेज, स्नैप्स थी, रम थी, और जो सॉसेज सॉस था, हेड लॉन्ग सिंस रन आउट, पहले ही समाप्त हो चुका था, रन आउट होता है यहाँ पर समाप्त होना, इस प्रकार वो खिलाड़ी होता है उसकी पारी समाप्त होती है रन आउट होने से। वी न्यू, हमने जाना, इट वॉज ऑल ओवर,
सब कुछ समाप्त हो गया। आई नरेटर कहता है खुद, विश्ड मैंने इच्छा व्यक्त की, हेंस वेल एंड टोल्ड हिम, हेंस से मैंने अच्छे की आशा की, एंड टोल्ड हिम मैंने उसको बताया, आई होप मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, जल्द ही वह अपने परिवार से मिलेगा, एंड फाइटिंग वुड एंड जो युद्ध चल रहा है उसका अंत होगा, एंड वी कुड ऑल गो होम हम सभी क्या जाएंगे भी, घर जाएंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, कि प्रत्येक सैनिक यही चाहता है, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ से युद्ध क्या हो जाए भी, समाप्त हो जाए। जब युद्ध में सैनिक लड़ते हैं तो उनकी इच्छा नहीं होती लड़ने की। हंस वोप सेड, हंस वोप ने कहा, टेक केयर जिम मेक पर्सन, आप अपना ध्यान रखना जिम, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं आप इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नोर यू नहीं तुम भूलना, ही सैल्यूटेड उसने उसको सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, अनविलिंगली होता है अनिच्छा से वह वहां से धीरे धीरे चला, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह एक बार मुड़ा अपना हाथ हिलाने के लिए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, फिर क्या है अभी ग्रे कोट पहने हुए हजारों व्यक्ति हैं या सैकड़ों व्यक्ति हैं, वो अपनी खाइयों में चले गए। ट्रेंचेज होती हैं खाइयां जहां पर सैनिक छिपकर रहते हैं युद्ध करते समय। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, व्हाट डिड द नरेटर से व्हाइल विशिंग हंस वेल, नरेटर ने क्या कहा जब हंस को उसने विश करना चाहा, तो आप लिखोगे द नरेटर टोल्ड हिम, नरेटर ने उससे कहा, ही होप्ड वह आशा करता है, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन वह अपने परिवार को जल्द ही मिलेगा। यहां से ये लाइन लिखनी थी, आई को आप किसमें बदल दोगे भी, ही में बदल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी आगे दिया, व्हाट डिड एवरी सोल्जर वांट्स, प्रत्येक सैनिक क्या चाहता है भी, प्रत्येक सैनिक चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए और हम घर जाएं, क्या लिखोगे भी, एवरी सोल्जर डिड रटेगा दिया होगा भी, वांटेड डिड दैट द फाइटिंग वुड एंड सोन, जल्दी समाप्त हो जाएगा, सो दे ऑल कुड गो होम। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, आपको बहुवचन लिखने हैं, साइड का क्या होगा अभी, साइड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा आगे, और ट्रेंच होती है खाइयां, खाई, और आगे क्या लगेगा अभी, सी एच आएगा तो ई एस लग जाएगा, ट्रेंचेज, ज्यादा खाइयां हो गया। व्हाट टू थिंग्स डिड हंस वॉक डू बिफोर वॉकिंग अवे फ्रॉम जिम, जब वह जिम से दूर जा रहा था उसने दो क्या क्या चीजें की थी भी, उसने दो की थी, पहली तो की थी, ही सेड जिम टू टेक केयर, उसने पहले तो ये कहा था कि आप अपना ख्याल रखना। दो नंबर आप इसमें लिखोगे, ही सैल्यूटेड, उसने उसको सैल्यूट किया था, सैल्यूटेड, एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चला गया। ये दोनों बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी, वेयर हैड द ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक, अब जो ग्रे कोटेड व्यक्ति थे वो कहाँ चले गए थे वापिस, आप बताओगे, द ग्रे कोटेड करता है, द ग्रे कोटेड मैन हैड ड्रिफ्टेड आगे लिखोगे बैक टू देयर ट्रेंचेज, कहाँ चले गए थे भी वो ट्रेंचेज में चले गए थे। ये मेंबर ऑफ एन आर्मी, एक सेना का सदस्य क्या कहलाता है अभी, सैनिक कहलाता है, SOLDIER, सोल्जर कहलाएगा, क्या कहलाएगा अभी, सोल्जर कहलाएगा। अब ये जो पैसेज आया हुआ है नेक्स्ट, इसको देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न उनके आंसर देने हैं। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य है वो जीवन का सबसे बड़ा क्या है अभी, वस्तु है। टू एंजॉय ए गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करने के लिए वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, हमें क्या लेनी चाहिए भी,
एक संतुलित भोजन लेना चाहिए, डू एक्सरसाइजेज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, मॉर्निंग सुबह की जो सैर है वो सबसे अच्छी व्यायाम है। इट इज द लाइट एक्सरसाइज, ये एक हल्की एक्सरसाइज है, सो इट इज इक्वली गुड फॉर मैन एंड वीमेन, ये आदमियों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए अच्छी है। यंग एंड ओल्ड, बूढ़े और जवानों के लिए भी है, सिक एंड हेल्दी, बीमार और स्वस्थ लोगों के लिए भी है, एंड इवन फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी अच्छी है। द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स अवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी, सुबह की ताज़ा हवा होती है वो अपने जो फेफड़े हैं लंग्स उनको मजबूत बनाती है और हमें एनर्जी प्रदान करती है बहुत सारी। वी फील ऑल द डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के बाद में हम थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। सो मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, केवल जो सुबह की सैर है वही एक रास्ता है जो अपने शरीर को क्या रखता है, भी फिट रखता है। इट इज ए टॉनिक फॉर हेल्थ, ये अपने स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक है, दवाई है। द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वन कैन थिंक बेटर इन द सच एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अभी सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है अपना, वायु वातावरण से बोला गया है। व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय ए गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए भी, इसमें आप क्या लिखोगे भी, टू एंजॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये लाइन लिख दोगे सेम की सेम, ठीक है। व्हाट इज द ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, केवल एक रास्ता कौन सा है जिससे हम बॉडी फिट रह सकती है। अब आपको यहाँ से लाइन लिखोगे, सो मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक सेम का सेम लिख दोगे, आपका अंक मिल जाएगा। हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए मॉर्निंग वॉक है वो कैसे लाभदायक है, अभी क्या कहोगे इसमें कि मॉर्निंग वॉक है वो अपने को क्या रखती है, अभी बॉडी को फिट रखती है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, मॉर्निंग वॉक इज ए लाइट एक्सरसाइज सो इट इक्वली गुड फॉर मेन एंड वीमेन, यंग एंड ओल्ड, सिक एंड हेल्दी एंड इवन द चिल्ड्रन, यहाँ तक ये लाइन लिख दोगे आप इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, अभी 22 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है, व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या चीज है वो व्यक्ति को आमंत्रित करती है मॉर्निंग वॉक जाने के लिए, तो आप लिखोगे पीसफुल एटमॉस्फेयर, क्या लिखोगे भी, पीसफुल एटमॉस्फेयर इनवाइट्स, व्हाट हटा दोगे, यहां पर लिखोगे द पीसफुल एटमॉस्फेयर, शांत वातावरण है वो इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सेम की सेम यहाँ तक लिख दोगे, पर समझ से हटा दोगे। हाउ इज द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जो सुबह की ताज़ा हवा क्यों लाभदायक है भी, तो इसमें आपने पैराग्राफ में आया हुआ था कि वह अपने फेफड़ों को मजबूत बनाती है, यहाँ पर लिख दोगे द फ्रेश एयर, यहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी, यहाँ तक लिख दो सेम की सेम लाइन। आगे देखो भी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको वन वर्ड लिखने। टू ऑर्गेन्स इन द चेस्ट, अपन छाती के अंदर दो ऑर्गेन होते हैं, यूज फॉर ब्रीदिंग, वो सांस लेने के काम आते हैं, वो होते हैं फेफड़े, LUNGS लंग्स, क्या बोलोगे भी इनको, लंग्स बोलोगे। द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड द अर्थ, गैसों का एक वातावरण या मिश्रण जो धरती को चारों तरफ से घेरे हुए, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो इसको क्या बोलेंगे, वातावरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी, वातावरण। इन्वायरमेंट क्या होता है भी, पर्यावरण होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है भी, वातावरण होता है। 23 नंबर प्रश्न आपको पता है, ये कहानी आने वाली है। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की सहायता का वादा किया। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, दूसरा दोस्त है वो जमीन पर लेट गया। आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बेयर कमिंग टू देम, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा भालू है उनकी तरफ आ रहा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो दोस्त थे। वन ऑफ फ्रेंड रैन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, एक दोस्त भागा और पेड़ पर चढ़ गया। अब आप समझ गए होंगे, टू फ्रेंड्स ए बियर
एक ये कहानी है दो दोस्त और एक भालू की कहानी है। इसमें सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी भी? इसमें आएगी वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। एक बार दो दोस्त थे, एक नंबर ये आएगा। फिर क्या होगा अभी? उन्होंने वादा किया। क्या किया अभी? एक दूसरे से वादा किया कि वो क्या करेंगे अभी? एक दूसरे की सहायता करेंगे। दो नंबर कौन सा आएगा अभी? दो नंबर सेंटेंस ये आएगा कि उन्होंने एक दूसरे से क्या किया अभी? वादा किया। इसके बाद में क्या होता है अभी? आफ्टर सम टाइम दे सा ए बिग बेयर कमिंग टू देम। फिर उन्होंने एक भालू को देखा उनकी तरफ आते हुए। तीन नंबर ये लिखोगे। फिर क्या होता है अभी? एक दोस्त है, वो क्या करता है अभी? पेड़ पर चढ़ जाता है भागकर, तो ये चार नंबर आ जाएगा। और फिर क्या, दूसरा दोस्त होता है, उसे चढ़ना नहीं आता, उसके पास कोई इलाज नहीं होता है, वह क्या करता है अभी? जमीन पर लेट जाता है। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ये आपको यहाँ पर लिखना था। पार्ट 4 देखिए भी, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इमेजिन यूर सेल्फ टू बी कमलेश और कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित और मोनिका इनवाइटिंग हिम और टू अटेंड एल्डर सिस्टर मैरिज। आपकी बड़ी बहन की शादी है, वहां पर आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है। ये लेटर हमने पहले ही लिख दिया है, तो आप जरूर देख लें। इसके थ्रू हम एक कहानियाँ, ये जो एप्लीकेशन आई हुई है, यू आर रजनी राजू योर फादर इज ए पुअर फार्मर। तुम्हारे पिताजी गरीब किसान है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आपको बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करवाएं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, इसको भी प्रिंसिपल को। क्या लिखोगे भी आप? ये एप्लीकेशन हम लिख देते हैं। देखो भी यहाँ पर पहले तो आप एड्रेस लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल लिख दोगे, एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद में क्या करोगे भी? यहाँ पर जगह का नाम लिख दोगे। जगह का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, तो क्या लिखोगे भी? अजमेर। फिर यहाँ पर डेट लिख दोगे जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे 25 मार्च 2025। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो भी? प्रिंसिपल को लिख रहे हो। कितना लिखने पर आपको एक नंबर मिलेगा अलग से? द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कहाँ पर बैठता है अभी? प्रिंसिपल बड़ा होता है हेडमास्टर से, तो ये गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में बैठता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब स्कूल कहाँ पर है अभी? अजमेर में है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? नीचे अजमेर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, ये जरूर लिखना आप। इसका आपको क्या मिलेगा भी? अलग से अंक मिलेगा, दो, एक अंक या 1.5 अंक। यहाँ पर देखो भी, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे भी आप? सब्जेक्ट में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। क्या लिखोगे भी? एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे भी? सर लिखोगे। इसका आपको आधा अंक अलग से मिलेगा, 1/2। इसका भी 1/2। फिर यहाँ लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। अब आप बताओगे माई फादर इज ए पुअर फार्मर। यहाँ यूर ने क्या इसमें चेंज कर दोगे भी? माई फादर इज ए पुअर फार्मर। ठीक है, पुअर फार्मर लिखो। इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे भी? आप और बता दोगे कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वी हैव ए बिग फैमिली। बिग फैमिली, हमारा एक बड़ा परिवार है। आगे लिख दोगे मेरे पिताजी हैं वो किताबें खरीदने में असक्षम है, माई फादर। ये कारण बताना जरूरी है, क्योंकि हम किताबें इसलिए तो क्यों मांग रहे हैं विद्यालय से। माई फादर इज अनेबल टू परचेज। परचेज होता है खरीदना। परचेज माई बुक्स, मेरी किताबें खरीदने में असक्षम है। आगे बताओगे कि आई एम ए वेल बिहेव्ड स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वेल बिहेव्ड, ये लिखो, वेल बिहेव्ड लिखोगे आप,
अच्छा व्यवहार वाला विद्यार्थी हूं मैं। अब यहां पर क्या लिखोगे भी, काइंडली, यहां से लिख दोगे लैंड मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। लैंड यू चेंज कर दोगे मी में, बुक्स का क्या लिखोगे भी, बुक्स कृपया मुझे, बुक बैंक है अपनी लाइब्रेरी है, वहां से क्या करोगी, किताबें उपलब्ध करवाने या उधार देने का कृपा करें, बुक बैंक। इसके बाद में आप यहां पर लिखोगे थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा, आधा अंक। इसके नीचे लिखोगे यूअर्स ओबीडेंटली, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो या हेडमास्टर को लिखो, वहां पर ओबीडेंटली जरूर लिखना, इसका आपको आधा अंक मिलेगा, इसको भी आपका आधा अंक मिलेगा। नीचे आप नाम लिखोगे, जैसे रजनी है या राजू है, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा, इसका आपको 4 या 5, 4.5 अंक, 5 अंक मिलेंगे, प्रत्येक चीज का अंक मिलेगा आपको। इसके अथवा में क्या है, 25 नंबर है, अगला प्रश्न है, इसमें एक होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली का लेख आया हुआ है, आप केवल इतना नाम लिख के आ जाएंगे तो भी आपको 1 अंक मिल जाएगा, ये आप जरूर लिख के आना। इसके अथवा में क्या है, अभी ए पुअर वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर की जो कहानी है वो आई हुई है, उसको आपको लिखना है, तो उसके भी अलग अलग अंक होंगे, मॉरल के अलग अंक होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक